आज का जो टॉपिक है आप लोग का क्या है आज का टॉपिक? कल पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सॉरी, पिछले दिन क्या पढ़े थे हम लोग? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। आज ऑक्सीकरण पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे ऑक्सीकरण और अवकरण का जो परिभाषा पढ़े थे कि ऑक्सीकरण में क्या होता था, हाइड्रोजन का निष्कासन होता था और ऑक्सीजन का संयोग होता था यानी जुटता था। और अवकरण में क्या होता था कि हाइड्रोजन का जुटना होता था, ऑक्सीजन का निष्कासन होना था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कि देखिए कैसे ऑक्सीकरण को पहचानेंगे, कैसे अवकरण। क्योंकि हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीजन का निष्कासन में क्या होता था ना, बहुत सारा क्या होता था, दिक्कत होती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पढ़ेंगे तो हमको क्या होगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिद्धांत के अनुसार, क्या ऑक्सीकरण अवकरण की, देखिए ऑक्सीकरण क्या कहता है, कहता कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो कैसा आता है, धन चिन्ह। कैसा आता है, धन चिन्ह। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर क्या आता है, ऋण चिन्ह। यहाँ पर जो त्याग करने वाला है, जो त्याग करने वाला है वो आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है। जैसे हम देखिए सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो इसमें कितना आवेश आता है, A+। यानी यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ है? दूसरा है कैल्शियम, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का। क्या बन जाएगा इस पर, Ca प्लस प्लस। उसके बाद देखिए Fe, जब ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा Fe प्लस प्लस प्लस, क्या बनेगा, Fe प्लस प्लस, तब ये क्या कहलाएगा, फेरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जब यही Fe तीन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, Fe प्लस 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 बन जाएगा क्या, फेरिक बन जाएगा। क्या बनेगा, फेरिक। क्योंकि आप लोगों को हम पीछे बता चुके हैं फेरस का संयोजकता दो होता है, एक होता है दो, एक होता है तीन। तो दो जब होता है तब फेरस बनता है, और जब तीन होता है तो क्या बनता है, फेरिक, है ना। तो ये भी आपको समझना है। और जैसे कॉपर है Cu, कॉपर का भी दो संयोजकता होता है, एक होता है, एक दो होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस, तो ये बन जाएगा क्या, क्यूप्रस। क्या बनेगा, क्यूप्रस। और जब Cu दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Cu क्या, प्लस प्लस, क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक बनेगा, क्यूप्रिक बनेगा। इस प्रकार से क्या है ना कि बच्चों की ऑक्सीकरण का हम लोग क्या करेंगे, पहचान सकते हैं। कौन सा तत्व क्या है, ऑक्सीकरण होगा, और कौन सा तत्व क्या होगा, अवकरण। से भी और सारा एग्जाम्पल आप लोग को, Mg, ये भी क्या करेगा भाई साहब, अपना दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और Mg पर क्या, प्लस प्लस आएगा। ये सब आप लोग को एग्जाम्पल अभी हम दिखा रहे हैं, ये सब लिख लीजिए। ऑक्सीकरण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, तब क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्लियर है यहाँ? चलिए आगे चलिए। अब है आपका क्या, अवकरण अभिक्रिया। क्या कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवकरण अभिक्रिया। तो अब जो अवकरण अभिक्रिया जो है किसका, तो जो जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्यों करता था, आप लोग को भी पता है कि कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कब करता है और ग्रहण कब करता है, तो वो सब आप लोग को पता है कि त्याग क्यों करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ग्रहण क्यों करता है, अपना अष्टक पूरा। अष्टक का मतलब क्या है, उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है। देखिए ये जो ऑक्सीजन है
ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इसमें कैसा है इलेक्ट्रॉन आएगा, कैसा, वो माइनस ग्रहण किया है। पता है कि ऑक्सीजन जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। हाँ, इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणायन का। हाँ, जो ग्रहण करने वाला होता है वो क्या कहलाएगा, अवकरण। क्या कहलाएगा, अवकरण। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा, N माइनस माइनस। फ्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितना ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये क्या बन जाएगा, F माइनस। प्रकार से जो भी बच्चों जो ग्रहण करने वाले होगा वो क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। अब लेकिन हमारे रासायनिक समीकरण में जैसे दिया रहेगा, आपको रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, अब उसमें कहेगा कि कौन, ये तो अलग अलग तो पहचान जाएंगे, लेकिन जब सम्मिलित में रहेगा तब कैसे पहचानेंगे कि किसका अवकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके लिए हम अभी एक समीकरण लेते हैं। हाँ, और उस समीकरण पर क्या हम लोग पता करेंगे कि किसका अवकरण का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3 यानी अमोनिया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर प्लस प्लस क्या, कोई दिक्कत है, ये रासायनिक आपके पास क्या है, समीकरण दिया है। अब इसमें ढूंढना है किस तत्व का या किस परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस परमाणु का अवकरण हो रहा है, बता देते हैं। जब अभी ये पूरा है ना, किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या जो होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पर कॉपर, देखिए सर सुनिएगा, जब इसका हम निकालेंगे तो कॉपर, अब कॉपर का कितना होगा, कि इसका पूरा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हाँ, वो होता है क्या, 0। तो जैसे कॉपर का निकालना है तो आपको ऑक्सीजन का पता है कितना, -2, कितना है, -2। तो इसका हम मान लेते कितना, x, हाँ, प्लस कितना, -2। अब पूरे समूह पर यदि इस पर कोई आवेश नहीं है, यदि इस पर कोई आवेश नहीं है तो उसका क्या होगा, 0। आवेश रहेगा, कितना आवेश रहेगा उधर, कितना उतना संख्या पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 0, x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर +2, यानी यहाँ पर ये +2 है, यहाँ पर ये क्या है, -2। अब देखिए ये +2 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है, 0। और ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, देखो यहाँ ध्यान देना, ये हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का कितना है, +1 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, +1, बताए हुए हैं आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ पर आप समझिएगा इस ऑक्सीजन का -2 का यहाँ पर क्या हो गया है। अब देखिए यहाँ पर +2, हाँ, और ऑक्सीजन का कितना है, -2, पूरा पूरा करके कितना हो गया, 0। अब देख रहे कि ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, वहाँ पर भी क्या है, -2 ही है। अब देखना है, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का, देखो ध्यान देना, नाइट्रोजन का तोड़ते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन का अभी जस्ट पढ़े ना, कितना, -3, कितना, -3, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, नाइट्रोजन पढ़े हैं ना, कि नाइट्रोजन क्या करता है, कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 7, नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना है, 7। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनता है क्या, 2 और 5। ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करेगा, तब ना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो यहाँ पर क्या, -3, क्योंकि हाइड्रोजन का तो अब मान के चलो हमको नहीं पता है, मान के चलो हमको बोला क्या कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकाले, तो हम हाइड्रोजन का तो पता है ना, तो नाइट्रोजन का मान लेंगे कितना, x, ये समझिएगा, NH3, इसका बोला कि इसमें नाइट्रोजन का क्या निकालिए, ऑक्सीकरण संख्या। कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन, ये क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है तो ये क्या हो गया, 0। नाइट्रोजन का मान लिया कितना हम, x, अब प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, +1, गुना कितना, 3 है तो 3 बराबर कितना, 0, x बराबर कितना, इधर प्लस है तो इधर, यानी यहाँ पर कितना है आपका, -3। अब ये, अब इधर तो कोई आवेश है ही नहीं, पूरे यौगिक का क्या हो गया, 0। यहाँ -3 से क्या हो रहा है,
जीरो, यहाँ प्लस 2 से क्या हो रहा है, जीरो। यानी क्या, तो अभी क्या बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। तो त्याग कहाँ हुआ, ग्रहण कहाँ हुआ, तो सोच समझना है। तो त्याग पर कैसा आवेश, प्लस, त्याग पर समझिएगा, त्याग पर कैसा, प्लस, और ग्रहण पर कैसा, माइनस। अब देखिए ये +2 से क्या हुआ है, जीरो हुआ है, कि क्या हुआ है, +2 से यहाँ जीरो हुआ है ना, तो क्या हुआ है सो पहले बताइए ना। तो +2 से कब जीरो होगा, तो जब ये दो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये दो, ये +2 जीरो कब होगा, जब इसको -2 होगा, तब ना जीरो होगा। और ये -3 ही, -3 ये जीरो कब होगा, जब ये +3 होगा। तो ग्रहण कौन कर रहा है, त्याग कौन कर रहा है, तो ग्रहण करने वाला ये है, जो ले रहा है ना, ले रहा है ना, तब ना ये +2 से क्या हो गया, जीरो। तो ग्रहण करने वाला ये क्या हो गया आपका, अवकरण। ये क्या हो गया आपका, अवकरण। यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ये त्याग कर रहा है, यानी क्या, +3, -3 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सी, समझ आ रहा है ना, कि ये ध्यान देखिएगा कि +2 का मतलब क्या है, कि +2 यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जीरो कब होगा, जब ये किसी से -2 लेगा, लेने वाले को क्या कहते हैं, अवकरण। ये -3 +3 कब होगा, जब ये क्या करेगा, देगा, तभी ना जीरो होगा। -3 अपना किसी को दे देगा, तब ना जीरो होगा। तो ये देने वाला, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सी। किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या, हम ऑक्सीकरण अवकरण को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि अब बोलिए कि सर यहाँ भी -2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, दोनों परिवर्तनशील, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है यहाँ पर, सेम है। तो हमको तो वैसा देखना है ना कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है। जैसे में और देखो, हम लोग H2 प्लस क्या, O2 क्या बनता है, 2H2O बनता है। यहाँ पर 2 लगा देते, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये यौगिक है भाई, तो क्या होगा इसका, जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का निकालेंगे, यदि इस हाइड्रोजन का हमको नहीं पता है, मान एक्स मान लेंगे, गुना कितना, 2, प्लस ऑक्सीजन का पता है ना कितना, -2, जस्ट लिखा है ना, ऑक्सीजन कितना होता है, -2 बड़ा कितना, जीरो। ये कितना हो गया, 2x कितना, प्लस इधर x कितना, -+2, 2 बटे कितना, प्लस कितना, 1, यानी एक हाइड्रोजन का कितना, +1, 2 हाइड्रोजन कितना, +2, कितना। अब तुम देखो इस जीरो से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, जीरो से क्या हो रहा है, प्लस मतलब क्या, त्याग कर रहा है, त्याग न कर रहा है। ऑक्सीजन का जीरो से क्या होता है, -2, क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्रहण हो रहा है। त्याग वाला को क्या बोले, ऑक्सीकरण, ग्रहण वाला को क्या बोले, अब नहीं ना बोले, समझ रहे हैं ना, कि आपको क्या बताएं, जब कोई भी परमाणु या आयन त्याग करेगा, त्याग तो यही ना अपना पता चल जाएगा ना। त्याग का मतलब क्या, जो पहले कम था वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हाँ, उस पर प्लस आवेश आ जाएगा, हाँ। और जो कम है वो क्या हो गया, मतलब क्या, जो कम था वो क्या हो गया, और कम हो गया, जीरो था -2 हो गया ना, और ना कम हो गया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, अवकरण कहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो दिक्कत है यहाँ पर। चलिए, इस तरह से क्या है ना, कि आप किसी भी रासायनिक समीकरण का क्या, ऑक्सीकरण और अवकरण ज्ञात कर सकते हैं, कि किसका अवकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। पिछला एग्जाम्पल था, इन हम बताए थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, प्लस से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है।
ये जीरो कब होगा? तो जब किसी से लेगा, यानी क्या कि जीरो से ये क्या हो रहा है, इसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, दो ले रहा है, दो ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन है तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कब होगा तीन, ये किसी से लेगा, ये किसी को दे रहा, +2 है ना, हम दे दिए तुमको, जीरो होना है हमको, हम तुमको देंगे ना, हम त्याग ना करेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे पास -3 है, हमको क्या करना है, जीरो होना है। हमारे पास कर्जा है -3, तो तुम कब न्यूट्रल होगा, जब तुम कर्जा क्या करेगा, किसी से उस -3 को हटाने के लिए +3 करना पड़ेगा, तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो जहाँ ग्रहण किए उसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्रहण वाला को क्या बोले हैं, देखोगे। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक, देखो देख लिए सब। चलो अगला टॉपिक देखो। यहाँ देखिए नोट में लिखा भी गया है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया सदैव क्या होती है, साथ साथ होती है, इसलिए अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर क्या हो रहा है +2, यहाँ पर क्या है जीरो, यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीजन -2, एक का क्या हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, ये तो हम लोग पढ़े ही अभी। अब देखिए, अब है ऑक्सीकारक और अवकारक। देखिए आप हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं क्या, ऑक्सीकरण पढ़े हैं और अवकरण पढ़े हैं। हाँ थोड़ा ध्यान देना, हम लोग जो अभी पढ़े क्या, ऑक्सीकरण, और कहता कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जिस पदार्थ का अवकरण होता है तो क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, अवकारक। क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये जो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये आपका क्या हो गया, अवकारक। क्या हो गया, अवकारक। और यहाँ पर ऑक्सीकरण का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। अवकरण जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। समझ गए कि दोनों में
सेंटेंस क्या है, अलग अलग है। जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका, उसको क्या कहेंगे, जिसका अवकरण होगा उसको क्या कहेंगे। क्लियर है, तो दिक्कत है इसमें नहीं ना, ठीक है। चलिए अब क्या है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव, यानी ये जो ऑक्सीकरण अवकरण होता है वो हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, पता ना। हम लोग कोई भी देखो, ये जितना भी फिजिक्स है, रसायन शास्त्र है, ये सभी का सभी क्या है, हमारे जीवन से संबंधित है। हम इसी के इर्द गिर्द या ये हमारे इर्द गिर्द ही क्या रहता है, घूमता रहता है, ठीक है ना। तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका हमारे जीवन पर उसका असर होता है, ठीक है ना। तो उसी अवसर में कहता है कि ऑक्सीकरण अवकरण तो क्रिया हो रही है, तो उसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव देखो, कहता कि ऑक्सीकरण अवकरण के कारण ही शरीर में भोजन का क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। लोग जो भोजन खाते हैं, हाँ, इसमें कौन सा, क्योंकि देखो इस भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे क्या है, ग्रंथियां हैं, हाँ, जठर जो अन्य विभिन्न प्रकार का क्या होता है, ग्रंथियां क्या करती है, लार को क्या करती है, उत्पन्न करती है, जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी HCl, HCl क्या काम करता है कि हमारे भोजन के साथ जो भी जीवाणु, जैसे हाथ हम लोग बिना धोए कभी क्या करते हैं, कहीं गए, बाजार जाते हैं, हाँ, पकौड़ा ले लिए, कुछ भी समोसा ले लिए, खा लिए, हाथ तो वहाँ बढ़िया से धोए नहीं, तो उसके साथ जो हाथ के साथ हमारे क्या होता है, बहुत सारा जीवाणु चला जाता है। उस जीवाणु को मारने के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, काफी मददगार होता है, ठीक है ना। काफी क्या होता है, मददगार होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हमारे शरीर में क्या होता है, ये उत्पन्न होते रहता है, और जब इसकी मात्रा अधिक उत्पन्न होने लगती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, गैस का निर्माण होने लगता है। ये समझना है पहला कि भोजन पचाने में। अब कहता है ऑक्सीकरण अवकरण के कारण ही भोजन में कुछ समय पश्चात दुर्गंध आने लगता है। ये होता है गर्मी के मौसम में अधिकांश, सुबह का बनाया हुआ शाम तक क्या होता है, खट्टा होने लगता है। लेकिन गर्मी का मौसम क्या है कि ठंडी का मौसम क्या है, सबका ठंडी मौसम में ऐसा क्यों होता है और गर्मी के मौसम में ऐसा क्यों होता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है ना कि वायुमंडल में नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, नमी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे धूलकण की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। हाँ, और धूलकण की मात्रा अधिक होगी, जीवाणु विषाणु की भी मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। वो क्या होता है कि हमारे घर में जहाँ पर हम लोग भोजन रखते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, वो पहुँच जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगती है और हमारे खाद्यान्न फसल पदार्थ को, हमारे खाद्य पदार्थ को क्या कर देता है, नुकसान कर देता है। इसलिए गर्मी के मौसम में क्या होता है, बार बार हम लोग दूध को क्या करते हैं, औटते हैं, खौलाते हैं ना। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि मेरा दूध क्या हो, फटे नहीं। लेकिन गर्मी ठंडा के मौसम में क्या होता है, ठंडा के मौसम में ऐसा नहीं होता है, आज का खाना कल भी हम खा सकते हैं, परसों भी खा सकते हैं। इसलिए देखो ठंडा में फ्रिज में ही सामान रखने पर मेरा सामान क्यों सुरक्षित रहता है, रहता ना। फ्रिज में यदि हम कोई भी खाद्य फसल को रख दिए या खाद्य भोजन को हमने रख दिया तो 2 दिन के बाद भी खाते हैं, कोई उसमें खराबी होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। लेकिन बाहर में जैसे रहेगा तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर भी क्या है, ये ऑक्सीकरण अवकरण का क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण प्रभाव के कारण क्या होता है, हमारा सामान क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। कब, गर्मी के मौसम में। फिर है कहता ऑक्सीकरण अवकरण के कारण ही धातु में संक्षारण यानी जंग लगना क्या भी पूर्ण। देखता होगा कि हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें लोहा का रड का उपयोग करते हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है, उस लोहा के रड में अपने आप क्या होता है, उसमें भूरा कलर का जंग लग जाता है, ठीक है ना, जो उस लोहा को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है ना। लेकिन जो हम लोग बिजली में उत्पन्न कर, बिजली जो ट्रांसमिशन लाइन में जो यूज करते हैं, क्या एल्युमिनियम का तार, कभी उसमें देखा है जंग लगते हुए, नहीं। क्यों,
क्योंकि एल्युमिनियम में एक गुण पाया जाता है, वो क्या करता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया करके उसका ऑक्साइड बना लेता है, ऊपर परत बना लेता है। जब परत बन जाता है, हाँ, तो वो क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगता। हम ही लोग लोहा को बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते कि नहीं करते हैं, पेंट करते। क्यों? क्योंकि उस पर जैसे ही पानी गिरे, हाँ, तो वो पानी क्या फिसल के नीचे गिर जाए, या उसका वायु से सीधा लोहा का संपर्क क्या होता है, टूटा हुआ, क्योंकि बीच में एक परत रहता है, क्या, पेंट का, बीच में क्या रहता है, परत पेंट का। तो इससे भी क्या होता है, हम जंग को बचा सकते हैं। तो ये किसके कारण होता है, जंग जो लगता है किसके कारण, ऑक्सीकरण अवकरण के कारण। अगला पॉइंट जो है, अगला जो पॉइंट क्या है कि ऑक्सीकरण अवकरण के कारण ही दहन की क्रिया भी क्या होती है, पूर्ण होती है। यानी कोई जो वस्तु भी जलता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 4 चीज चाहिए, सही है ना। कोई भी पदार्थ कब जलेगा, जब उसको 4 चीज पूरा हो जाएगा। एक, पहला जलने वाला पदार्थ, जिसको हमको क्या करना है, जलने वाला पदार्थ जिसको हमें क्या करना है, जलाना है। दूसरा, किस चीज से जलाएंगे, यानी जलाने वाला पदार्थ, जलाने वाला पदार्थ, जलाने वाला पदार्थ में जैसे क्या हो गया, माचिस हो गया, लाइटर हो गया, इसी सब से जलाएंगे। अब जलने वाला पदार्थ में क्या, लकड़ी, कोयला, हाँ, उसके बाद क्या, उपला, उपला समझती है ना, गोईठा जिसको कहते हैं, हाँ, उसको उपला कहा जाता है, गोईठा, गोरन्नी, हाँ, ये सब क्या है, ये सब जलने वाला, कागज, ये सब क्या है, जलने वाला है। तीसरा चाहिए क्या, ऑक्सीजन, तीसरा क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और चौथा क्या चाहिए, ज्वलन, क्या, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन तो हर जगह उपस्थित होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, हर जगह उपस्थित होता है। लेकिन ज्वलन ताप क्या होता है, कभी किसी पदार्थ का कम होता है, किसी पदार्थ का क्या होता है, ज्यादा। हाँ, तो देखते होंगे कि जिसमें नमी होता है, नमी, जैसे भींगा हुआ लकड़ी जल्दी जलता है, लेकिन वही सूखा हुआ लकड़ी क्या होता है, जल जाता है, क्योंकि दोनों का ज्वलन ताप में क्या है, अंतर है। सूखा हुआ, मान के चलो उपला, मतलब गोईठा, तुरंत जलता है, लेकिन वही गोईठा क्या रहता है, जब उसमें नमी रहती है जलता है, नहीं जलता, क्योंकि दोनों के ज्वलन ताप में क्या है, अंतर होता है। इसलिए ना देखता है कि जब भी आग लगती है तो अधिकांश आग जो लगती है ना, गर्मी के मौसम में लगती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, हर वस्तु का जो है ना ज्वलन ताप क्या होता है, काफी क्या होता है, अधिक होता है, नहीं, कम होता है। ज्वलन ताप उस समय क्या होता है, कम होता है। ज्वलन ताप कम होने के कारण क्या होता है, उस वस्तु में स्वतः ही आग पकड़ने की क्षमता होती है। थोड़ा सा भी उसको चिंगारी मिला नहीं कि वो आग पकड़ लेगा, ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। ज्वलन ताप बढ़ने का मतलब क्या, कि उसमें नमी की मात्रा क्या है, अधिक है, ठीक है ना, उसमें नमी की मात्रा क्या है, अधिक है, उल्टा होता है। यहाँ पर कम का मतलब क्या, ठंडा नहीं, यहाँ कम का मतलब क्या, ज्यादा सूखना। और ज्वलन ताप का बढ़ना का मतलब क्या है, कि ज्वलन, उस पदार्थ में नमी की मात्रा क्या है, अधिक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये जो ज्वलन ताप यानी क्या, ये 4 चीज जब मिलेगा तभी कोई वस्तु क्या होगा, जलेगा। वो भी जो जलेगा ये क्या, ऑक्सीकरण अवकरण के कारण ही जलेगा, ठीक है ना। इसलिए देखता है कि जब किसी भी व्यक्ति को आग लग जाता है तो क्या कहते हैं, कंबल से उसको ढक दो। हाँ, जब वो आग से झुलस जाता है तो क्या कहते हैं उसको, क्यों, क्योंकि जैसे ही कंबल से ढकेंगे तो उसका वायु का संपर्क क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे वो कम जल, उसको ज्वलन पैदा होगा, ठीक है ना। उसके अंदर जो पीड़ा होता है ना वो कम जलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका आग से क्या हो गया, ऑक्सीजन से क्या हो गया, उसका संपर्क टूट गया। इसलिए वहां पर भी क्या होता है, इस अभिक्रिया का क्या होता है, प्रयोग होता है किसी भी वस्तु को क्या करने में, जलने। अब आपका अगला जो टॉपिक क्या है, दहन। दहन किसे कहते हैं, दहन किसे कहते हैं, तो क्या कहता है, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, इस जलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। समझो, दहन क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब क्या उपस्थित होगा, और वो पदार्थ जल के क्या देगा हमें, ऊष्मा और
प्रकाश। उष्मा का मतलब क्या है? हीट, गर्मी। कोई वस्तु को जलाते हैं तो क्या होता है? जैसे हम लोग घर में चूल्ही जलाते हैं तो तुम लोग देखता है कि वहाँ के अगल बगल के क्षेत्रों को क्या कर देता है? वो गर्म किए हुए रहता है। इसलिए ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? चूल्ही के पास जा करके बैठ जाते हैं, बैठते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान क्या होता है? अधिक। गर्मी के मौसम में बैठते हैं नहीं। वहाँ पर जो भोजन जो पकाती भी है महिला, हाँ, वो भी उस गर्मी से क्या रहती है? परेशान रहती है। लेकिन मजबूरी है, खाना तो क्या करना है? बनाना है ना। तो यही कह रहा है कि दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ को यदि जलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप किसी पदार्थ को क्या करते हैं? जलाते हैं, तो जलाने के फलस्वरूप उष्मा और प्रकाश क्या होता है? निकलती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? दहन कहते हैं। अब कहता है कि दहन के आधार पर पदार्थ को क्या मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कहता है दहन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में? मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक है दहनशील पदार्थ, एक है अदहनशील। दहनशील का मतलब क्या? यहाँ पर अ होगा, हाँ, यहाँ पे क्या होगा? अदहनशील, है ना। मतलब क्या? एक दहनशील पदार्थ, दूसरा क्या? अदहनशील पदार्थ। तो दहनशील का पदार्थ का मतलब क्या है? जो जले। जो पदार्थ जलता हो उसको क्या कहेंगे? दहनशील। और जो पदार्थ नहीं जलता उसको क्या? जैसे दहनशील पदार्थ में जैसे देखो लकड़ी, कोयला, मान के चलो कागज, पेट्रोल, डीजल, मोबिल, केरोसिन तेल, ये सब क्या है? दहनशील पदार्थ है। क्या है? दहनशील पदार्थ। अदहनशील में जैसे मान के चलो पत्थर, लोहा, बालू, ये सब क्या जलता है? नहीं। ये सब क्या है? अदहनशील पदार्थ है। इसके बारे में हम लोग देखिए क्या है। कहता है कि दहनशील पदार्थ क्या कहता है? कि वैसा पदार्थ जो ज्वलन की प्रक्रिया में क्या करता हो? भाग लेता हो, उसे क्या कहते हैं? ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, हाँ, कागज, डीजल, हाँ, केरोसिन तेल इत्यादि। ये सब आपका जो पदार्थ है ना, जलने वाला है, जो ज्वलन की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। और भी जो मन होता है लिख लो इसमें, गोईठा लिखो, संठी लिखो, जो लिखना है आप लोगों को। संठी समझता है ना? हाँ, जो पटुआ से, हाँ, पटुआ को छुड़ा करके जो निकाल लेते हैं, जो उसका शेष जो बचा रहता है भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संठी। सोन निकाल लेते हैं, हाँ, ठीक है ना। तो उन सब पदार्थ को भी क्या किया? यानी क्या कि सीधा समझो, जो पदार्थ ज्वलनशील में भाग लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। आपका जो दूसरा है क्या है? अदहनशील पदार्थ। कहता कि वैसा पदार्थ जो दहन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है उसको क्या कहेंगे? अदहनशील पदार्थ। जैसे में देखो, जैसे में पत्थर देता है, बालू, हाँ, ईंट, मिट्टी, हाँ, उसके बाद क्या? बोलो और बोलो। मिट्टी, लोहा, ये सब क्या है? ज्वलनशील क्या है ये सब? और ज्वलनशील में ये भाग नहीं लेता है, यानी ज्वलन की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेता है। इसलिए इस पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग? अदहनशील पदार्थ कहते। दिक्कत है? क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो, पीछे बताए थे ना कि दहन के लिए क्या आवश्यक शर्त बताए थे ना कि 4 चीज चाहिए। एक, ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति, यानी जिसको हमको क्या करना है? जलाना है। दूसरा, जलने वाला पदार्थ चाहिए की उपस्थिति, हाँ, ऑक्सीजन तथा या हवा की उपस्थिति। और तीसरा क्या? ज्वलन था। देखो तो इसमें ये क्या आपका लकड़ी है ना।
ये क्या आपका कोयला है। हाँ, ये क्या आपका कागज है। ये सब ये जो है ना, ये क्या है, जलने वाला पदार्थ, जलने वाला क्या, ठीक है ना, जलने वाला। और ये जो दोनों है ना, ये क्या, जलाने वाला क्या। और तीसरा जो है ना, ये ऑक्सीजन, ये हवा, ये तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होता ही है। और जो चौथा जो है ज्वलन ताप, वो इस वस्तु की, ये जो कोई लकड़ी है, कोयला है या कागज है, इस वस्तु की सूखापन पर निर्भर करता है। ये वस्तु कितना सूखा है। यदि गीला होगा तो इसको जलाएंगे तो इसमें से क्या होगा, ज्यादा धुआं देगा। धुआं ज्यादा देने का मतलब क्या है, इसका ज्वलन ताप क्या है, अधिक है। और धुआं कम दे रहा है, सीधे जल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका ज्वलन ताप क्या है, कम है। क्लियर हो गया ना। जो 4 पॉइंट हम पीछे समझाए थे वही 4 पॉइंट है ना, कि किसी भी वस्तु को चलने के लिए क्या 4 चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उन चारों चीजों में 2 तो तुमको चाहिए, एक तो वायुमंडल में उपस्थित है, और तीसरा जो चौथा जो है ज्वलन ताप, उस वस्तु की नमी, उस वस्तु में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करता है कि उस वस्तु में कितना नमी है। नमी मतलब क्या, कि जल की मात्रा कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब है ज्वलन ताप। बार बार हम लोग ज्वलन ताप तभी से हम लोग क्या करते हैं, इस बात का उपयोग कर रहे हैं। तो कहता है कि वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम मतलब क्या, कम, न्यूनतम मतलब कम, इस पर पदार्थ जलना क्या हो, प्रारंभ हो जाए। जिस पर जलना क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, उसे, उस ताप को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि जितना कम ताप पर वो पदार्थ क्या हो जाए, जल जाए, जितना कम ताप पर वो पदार्थ क्या हो जाए, जल जाए, से क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी को जलाने में थोड़ा समय क्या लगता है, अधिक लगता है, लेकिन कागज को जलाने में क्या लगता है, समय कम लगता है ना, क्योंकि कागज में नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यानी उसका ज्वलन ताप काफी कम होता है, इसलिए कागज क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। जबकि लकड़ी में, गोईठा में, कोयला में तो जलाने के लिए हमें किसी न दूसरे चीज की क्या करनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। लकड़ी को जलाना है तो पहले शुरुआत में कागज को जला करके उसमें थोड़ा सा आग लगाइए, है कि नहीं है, क्योंकि लकड़ी में नमी क्या होती है, कितना भी सूखा लकड़ी क्यों न हो, नमी की मात्रा कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। और उसका एक ही पहचान है कि जिस पदार्थ को जलाने पर धुआं क्या हो, अधिक दे, समझ जाना कि उसमें नमी की मात्रा क्या है, और जिसको जलाने पर कम धुआं दे, समझ जाएगा कि उसका ज्वलन ताप क्या है, काफी कम है, यानी उस नमी की मात्रा क्या है, कम है। इसलिए ना गैस के पास जाते, गैस जब जलाते हैं तो गैस में धुआं देता है, लेकिन वही लकड़ी से जब खाना बनाते तो क्या होता है, धुआं देता है। क्यों, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा उपस्थित है, और गैस में नमी की मात्रा उपस्थित नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अगला है क्या, ज्वाला। कहता जब पदार्थ का दहन होता है तो दहन के फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न, स्वाभाविक है कि किसी वस्तु को हम लोग जलाते हैं तो प्रकाश तो निकलना है, प्रकाश निकलना है, उसी प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। समझिएगा, कहता है कि जब पदार्थ का दहन होता है, दहन का मतलब क्या, जलता है, तो उस जलने के फलस्वरूप यानी दहन के, ये प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग लालटेन जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, देते तो है केरोसिन तेल, लेकिन निकलता है क्या उससे, प्रकाश। मोमबत्ती जलाते हैं, क्या निकलता है, प्रकाश। तो ये जो प्रकाश है ना, उस प्रकाश को क्या हम लोग ज्वाला कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक।